अमरीकी खातून नेजा एंड्रियो भी कराची की तबाहाली पर बोल पड़ी। रमजान छीपा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची की तबाह हाल सड़कों और अवामी सहूलतों के फुकदान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कराची की सड़कों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना होगा। पाकिस्तान में नई बसें और नई गाड़ियाँ होनी चाहिए। The government is going to fix up these buildings, fix up the streets, and clean up these streets. It's ridiculous out here. I do not like it. Okay? I would love for you guys to please understand that Pakistan is in need of new buses, new cabs, new cars. इसी हवाले से आपको बताएंगे, कराची के नौजवान की तलाश में दर बदर भटकने वाली अमरीकी खातून अनेजा एक बार फिर गार्डन पहुंच गई हैं। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे सौलत जाफरी से। सौलत जाफरी, बताइएगा क्या कह रही हैं खातून, इस वक्त दोबारा पहुंच गई हैं? जी बिल्कुल, ये खातून हैं अमेरिकन, जो कि इनका नाम ओनेजा रॉबिन्सन है, और ये इस वक्त दोबारा गार्डन के इलाके में अली आर्किड पहुंच चुकी हैं और वापस उसी इमारत की पार्किंग के अंदर जो है उनको देखा जा सकता है। ये खातून यहाँ पर कुर्सियाँ लगाकर बैठ चुकी हैं और इनसे हमारी गुफ्तगू हुई है। इनका ये कहना है कि मेरे पास इस वक्त पैसों की कमी है, मैं अपने मुल्क वापस जाने को तैयार हूँ, मुझे न्यूयॉर्क के टिकट जो है वो करा के दिए जाएँ। ये इनका आखिरी वीडियो बयान जो है सामने आया है और इस वक्त ये खातून यहाँ इसी इमारत के अंदर बैठी हुई हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इनको चीपस के वेलफेयर होम जो है वो ले जाया गया था और वहाँ पर इनको रखा गया था, लेकिन ये खातून आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहाँ से जो है वो रिक्शे के अंदर बैठकर चली गई और फिर काफ़ी देर तक कराची की सड़कों पर घूमती रहीं और फिर बिलाखिर ये वापस गार्डन के इलाके में पहुंची और यहाँ पर इन्होंने दोबारा से अपना पड़ाव डाल दिया है। और इनका अब ये कहना है कि मेरा जो है वो न्यूयॉर्क का टिकट कराया जाए ताकि मैं वापस अमेरिका जा सकूं। जी सौलत, उन्होंने ये तो बता दिया कि उनका अब दोबारा से टिकट करवाया जाए, वो वापसी रवाना हो रही है, लेकिन आज अगर पूरे दिन की हम बात करें तो आज दिन भर वो कहाँ थी और क्या करती रहीं? देखिए, अगर आज दिन भर की बात करें तो इनको गुज़िश्ता शाम ही जो है वो छीपा के जो सरबराह हैं रमज़ान छीपा, वो अपने हमरा उनको छीपा वेलफेयर लेकर गए थे और वहाँ पे इनको जो है वो रखा गया था शेल्टर होम के अंदर। इनको एक मखसूस कमरा भी बना के दिया गया था जहाँ पे इनके लिबास भी जो है वो तब्दील कराया गया और उसके बाद इनको खाना और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान होता है वो भी जो है फराहम किया गया। जिसके बाद आज सुबह इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इनकी जानिब से कहा गया कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की सख्त ज़रूरत है, मुझे $20,000 दिए जाएँ जिसके बाद हफ्तावार, जिस पर मैं कराची के अंदर जो है वो पैसा लगाऊंगी और कराची के घरों को और कराची की इमारतों को जो है वो तब्दील करूंगी। जिसके बाद इनका ये भी कहना था कि कराची शहर में जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है उसको भी जो है वो बेहतर बनाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होते ही ओनेजा जो है वो रिक्शा में बैठी और वहाँ से जो है वो चली गई। तमाम उसके बाद इनको मैकडोनल्ड्स पर भी जो है वो देखा गया जहाँ पे इन्होंने बर्गर एंजॉय किया और उसके बाद फिर ये वापस गार्डन के इलाके अली आर्किड में जो है वो पहुंच गई हैं और यहाँ पर ये इस वक्त कुर्सी लगाकर बैठी हुई हैं। इनको देखने के लिए इलाका मकीनों की एक बड़ी तादाद है जो कि यहाँ पहुंच रही है और यहाँ पे ये किसी से बात नहीं कर रही हैं। कुछ देर कबल इनकी हमसे कुछ बात हुई थी जिसमें इनका ये कहना था कि मैं अब अमेरिका जाना चाहती हूँ और मेरे पास पैसों का फुकदान है, पैसों की कमी की वजह से मैं अपना टिकट नहीं करा सकती, लिहाजा मेरा टिकट कराया जाए ताकि मैं अपने वतन वापस जा सकूँ। अब इनका ये कहना है। जी सौलत, ये भी बताइएगा कि अभी हमने देखा था उनके बेटे का भी बयान सामने आ रहा था, उनकी जानिब से भी कहा जा रहा था कि मेरी वालिदा की ज़हनी जो हालत है वो कुछ बेहतर नहीं है। इस बारे में उन्होंने कुछ बताया है? उनका एक बेटा है, इस हवाले से कोई बयान दिया है? बिल्कुल, देखिए उन्होंने ये घर के हवाले से या अपने अहल खाना के हवाले से किसी भी बात करने से जो है वो माजरत की है और ये खातून ये कहती हुई दिखाई, जब इनके घर के हवाले से बात करते हैं या फिर अहमद नदियाल के हवाले से बात करते हैं, ये दोनों मामलात पर यही बोलती हैं कि ये मेरा अपना ज़ाती मैटर है, मैं इस पर किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहती। ये सिलसिला जो है वो गुज़िश्ता 3 रोज़ से हम देख रहे हैं कि खातून अपने जो निजी मामलात हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर रही हैं और सिर्फ वो ये एक ही बात करती हैं कि या तो उनको जो है वो अमेरिकी डॉलर्स फराहम कर दिए जाएं जिसका वो मुतालबा कर रही हैं, या फिर उनको जो है वो अब इनका ये कहना है कि मुझे टिकट करा के दिए जाए ताकि मैं अपने वतन वापस जा सकूँ। सौलत, ये बताइएगा कि जिस लड़के की तलाश में खातून दर दर की ठोकरें खा रही हैं, उनके बारे में कुछ अभी पता लग सका है? देखिए, लड़की के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो अहमद नदियाल के हवाले से बताया जा रहा है कि अहमद नदियाल अली आर्किड में 706 मकान नंबर फ्लैट नंबर के अंदर रहता है। लेकिन जब हम ऊपर गए और हमने इमारत के अंदर फ्लैट को देखा
تو اس کے اندر ابھی کوئی بھی رہائش پذیر نہیں ہے. علاقہ مکین جو تصویریں دیگر میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں ان کے حوالے سے ان تصویروں سے بھی ہم نے شناخت کرنے کی کوشش کری تو علاقہ مکین ہے وہ بھی اس لڑکے کو شناخت نہیں کر رہے ہیں, جبکہ جو کچھ علاقہ مکین یہ کہتے ہیں کہ اس خاتون کو ہم نے اکثر یہاں پہ ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے مختلف اوقات میں, جس کے بعد ایف آئی اے ذرائع بھی ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ احمد نڈیال نامی لڑکا تھا جس کو حراست میں لیا گیا تھا, اس سے تفتیش بھی کی گئی تھی اور یہ بھی بات سامنے آئی تھی ذرائع کے مطابق کہ اس سے قبل بھی احمد نے اس طریقے کی حرکات کی ہیں اور غیر ملکی خواتین کو پاکستان بلاتا رہا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی تھی, لیکن اس وقت احمد نڈیال اس کے اہل خانہ بظاہر سامنے نہیں آ رہے ہیں. جی سہولت یہ بتائیے گا کہ لڑکے کو پہلے بھی گرفتار کیا گیا تھا, ابھی بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت کسی قسم کی کوئی ایسی خبر سامنے نہیں آئی ہے کہ آیا لڑکے کے لیے کوئی پولیس کی اسپیشل ٹیمز یا ایف آئی اے کی کوئی اسپیشل ٹیمز کام کر رہی ہوں. البتہ آج سے ایک ہفتہ قبل جو ہے وہ لڑکے کو اسی عمارت سے جو ہے وہ اٹھایا گیا تھا. اس عمارت میں موجود عینی شاہدین یہ بات بتاتے ہیں کہ سادہ لباس افراد آئے تھے جو کہ اس کو اپنے ہمراہ لے گئے تھے, جس کے بعد اس بات کی تصدیق بھی کی گئی تھی کہ ایف آئی اے کی جانب سے جو ہے وہ اس کو حراست میں لیا گیا تھا, جو کہ ہمارے پولیس ذرائع ہیں انہوں نے بھی بتایا تھا کہ اس کو ایف آئی اے کی ٹیم اپنے ہمراہ لے گئی تھی. بالآخر خاتون جو ہیں وہ راضی ہو گئی ہیں واپس جانے کے لیے.